पीटीआई का एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत फ्रंट फुट पर आ गई। इंटरनेट नहीं चलेगा, मोबाइल की घंटियां भी नहीं बजेंगी। पीटीआई की जानिब से 22 नवंबर से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी। इस्लामाबाद के बाद रावलपिंडी में 26 नवंबर तक दफा 144 नाफिज, 5 अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद। दूसरी तरफ पुलिस की मुआवनत के लिए इस्लामाबाद में रेंजर्स और FC तैनात। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से भी मदद मांग ली। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को एहतजाज। वफाकी दारुल हुकूमत कंटेनर्स के हिसार में रेड जोन के तमाम दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स की भरमार। 21 सड़कों के किनारों पर कंटेनर्स रख दिए गए। अडयाला जेल जाने वाली मरकजी शाहराह पर रुकावटें खड़ी कर दी गई। 26 नंबर चुंगी, टी क्रॉस, न्यू मारगला रोड, 0 पॉइंट पर कंटेनर्स पहुंच गए। संगजानी टोल प्लाजा, टर्नोल फाटक, फैजाबाद 17 मील टोल प्लाजा के इतराफ भी कंटेनर्स रख दिए गए। कान्हा पुल, कराल चौक, चाइना चौक और दीगर सड़कों को भी बंद करने का प्लान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई का एहतजाज रोकने के लिए दरखास्त पर समाअत। वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद तलब। वकील राजा रिजवान अब्बासी ने कहा, पीटीआई के रवैये की वजह से इस्लामाबाद को आए रोज ऐसी सूरत हाल का सामना है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इस पर तो पहले ही मैंने ऑर्डर किया हुआ है, आज ही केस को सुनेंगे। दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट में भी एहतजाज रोकने के लिए दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार ने कहा, आवाम ने अमन व अमान के लिए वोट दिए, सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ाई में मसरूफ है। एहतजाज के लिए सरकार का पैसा मत खर्चें। वफाकी वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी KP को मरासला जारी। कहा कि यकीनी बनाया जाए कि 24 नवंबर के एहतजाज में कोई भी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं होगी। एहतजाज में सरकारी लोग या पैसा भी इस्तेमाल नहीं होगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए हुकूमत राबते कर रही है। मुज़ाकरात बानी PTI की रिहाई से मशरूत हैं। बानी ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाज़त दी है। सरकारी वसाइल के इल्ज़ामात वो लोग लगाते हैं जो मुल्क का पैसा बाहर लेकर गए। एहतजाज हमारा कानूनी और आईनी हक है, शेलिंग का कोई मसला नहीं, हम तैयार हैं। मरियम नवाज 40 लाख शेल भी पुलिस को दे दें, हम रुकने वाले नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वफाक से PTI के एहतजाज पर सख्त पॉलिसी अपनाने का मुतालबा। वीडियो बयान में कहते हैं कि वफाकी हुकूमत मामले को संजीदगी से देखे और नरमी की बजाय सख्त पॉलिसी अपनाए। सूबाई हुकूमत अगर रियासत के खिलाफ सूबाई मशीनरी इस्तेमाल कर रही है तो फिर कानून को हरकत में आ जाना चाहिए। जब ये इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहे थे तो फायर ब्रिगेड की सारी गाड़ियां इनके साथ। 9 मई का मास्टरमाइंड अली अमीन को मुसलसल मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। रियासत को कमजोर मत समझें, हमें जत्थों और बुलवाइयों का इलाज करना आता है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सियासी मुखालिफिन को खबरदार कर दिया। कहती हैं, फितना पार्टी के 90% लोग एहतजाज के मुखालिफ हैं। रियासत के खिलाफ अल जिहाद के नारे लगाकर PTI ने साबित किया ये TTP का सियासी विंग है। अडयाला जेल में बानी PTI के 28 सितंबर एहतजाज के मुकदमे की समाअत कुछ देर बाद होगी। ATC जज अमजद अली शाह मुकदमे की समाअत करेंगे। ATC प्रोसिक्यूटर थाना न्यू टाउन की तफ्तीशी टीम भी अडयाला जेल पहुंच गई। पुलिस की जानिब से बानी PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज तीसरे रोज भी जारी। लड़ाका तैयारे, टैंक, जदीद मशीन गन्स, मार्टर गोलों की भरपूर नुमाइश। हैदर टैंक शुरका की तवज्जो का मरकज बना रहा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन और कराची पुलिस चीफ का नुमाइश का दौरा। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला पवेलियन का जायजा लिया। IG सिंध कहते हैं, सिंध पुलिस को बख्तरबंद ड्रोन्स और दीगर अशिया की जरूरत है। पुलिस की सलाहियत में इजाफा करने वाली चीजें खरीदेंगे।
सरबराह पाक फिजाइया का कराची एक्सपो सेंटर में आइडियाज का दौरा। ISPR का मुताबिक सरबराह फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद सिंधु ने नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल्स देखे। एयर चीफ से आइडियाज में शरीक गैर मुल्की वफूद की मुलाकात भी हुई। मकामी तौर पर तैयार करदा एरोस्पेस आलात की खरीद और फरोख्त के मौके तलाश करने पर तबादला ख्याल हुआ। PTI का एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत फ्रंट फुट पर आ गई। इंटरनेट नहीं चलेगा, मोबाइल की घंटियां भी नहीं बजेंगी। PTA की जानिब से 22 नवंबर से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी। इस्लामाबाद के बाद रावलपिंडी में 26 नवंबर तक दफा 144 नाफिज। 5 अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद। दूसरी तरफ पुलिस की मुआवनत के लिए इस्लामाबाद में रेंजर्स और FC तैनात। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से भी मदद मांग ली। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को एहतजाज। वफाकी दारुल हुकूमत कंटेनर्स के हिसार में रेड जोन के तमाम दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स की भरमार। 21 सड़कों के किनारों पर कंटेनर्स रख दिए गए। अडयाला जेल जाने वाली मरकजी शाहराह पर रुकावटें खड़ी कर दी गई। 26 नंबर चुंगी, टी क्रॉस, न्यू मारगला रोड, 0 पॉइंट पर कंटेनर्स पहुंच गए। संगजानी टोल प्लाजा, टरनोल फाटक, फैजाबाद 17 मील टोल प्लाजा के इतराफ भी कंटेनर्स रख दिए गए। कान्हा पुल, कराल चौक, चाइना चौक और दीगर सड़कों को भी बंद करने का प्लान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI का एहतजाज रोकने के लिए दरखास्त पर समाअत। वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद तलब। वकील राजा रिजवान अब्बासी ने कहा PTI के रवैये की वजह से इस्लामाबाद को आए रोज ऐसी सूरत हाल का सामना है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इस पर तो पहले ही मैंने ऑर्डर किया हुआ है, आज ही केस को सुनेंगे। दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट में भी एहतजाज रोकने के लिए दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार ने कहा आवाम ने अमन व अमान के लिए वोट दिए, सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ाई में मसरूफ है। एहतजाज के लिए सरकार का पैसा मत खर्चे। वफाकी वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी KP को मरासला जारी। कहा कि यकीनी बनाया जाए कि 24 नवंबर के एहतजाज में कोई भी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं होगी। एहतजाज में सरकारी लोग या पैसा भी इस्तेमाल नहीं होगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुज़ाकरात के लिए हुकूमत राबते कर रही है। मुज़ाकरात बानी PTI की रिहाई से मशरूत हैं। बानी ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाज़त दी है। सरकारी वसाइल के इल्ज़ामात वो लोग लगाते हैं जो मुल्क का पैसा बाहर लेकर गए। एहतजाज हमारा कानूनी और आईनी हक है, शेलिंग का कोई मसला नहीं, हम तैयार हैं। मरियम नवाज 40 लाख शेल भी पुलिस को दे दें, हम रुकने वाले नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वफाक से PTI के एहतजाज पर सख्त पॉलिसी अपनाने का मुतालबा। वीडियो बयान में कहते हैं कि वफाकी हुकूमत मामले को संजीदगी से देखे और नरमी की बजाय सख्त पॉलिसी अपनाए। सूबाई हुकूमत अगर रियासत के खिलाफ सूबाई मशीनरी इस्तेमाल कर रही है तो फिर कानून को हरकत में आ जाना चाहिए। जब ये इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहे थे तो फायर ब्रिगेड की सारी गाड़ियां इनके साथ। 9 मई का मास्टरमाइंड अली अमीन को मुसलसल मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। रियासत को कमजोर मत समझें, हमें जत्थों और बुलवाइयों का इलाज करना आता है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सियासी मुखालिफिन को खबरदार कर दिया। कहती हैं फितना पार्टी के 90% लोग एहतजाज के मुखालिफ हैं। रियासत के खिलाफ अल जिहाद के नारे लगाकर PTI ने साबित किया ये TTP का सियासी विंग है। अडयाला जेल में बानी PTI के 28 सितंबर एहतजाज के मुकदमे की समाअत कुछ देर बाद होगी। ATC जज अमजद अली शाह मुकदमे की समाअत करेंगे। ATC प्रोसिक्यूटर थाना न्यू टाउन की तफ्तीशी टीम भी अडयाला जेल पहुंच गई। पुलिस की जानिब से बानी PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज तीसरे रोज भी जारी। लड़ाका तैयारे, टैंक, जदीद मशीन गन्स, मार्टर गोलों की भरपूर नुमाइश। हैदर टैंक शुरका की तवज्जो का मरकज बना रहा।
आईजी सिंह गुलाम नबी मेमन और कराची पुलिस चीफ का नुमाइश का दौरा, हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला पवेलियन का जायजा लिया। आईजी सिंह कहते हैं